हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस इंटरेस्टिंग ड्रामा के एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हमारे ड्रामा में सबसे पहले हम हीरोइन जिसका नाम जीवान है वो देखते हैं। वो सोचती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जो मेरा ब्रदर इन लॉ था अब मैं उससे शादी कर ली। तभी हमारा हीरो सी जिंगमो उसे कंग्रेट्स करता है उन दोनों की शादी के लिए। फिर हम उस सीन को थोड़े पहले का टाइम देखते हैं। वहाँ जीवान का बॉयफ्रेंड दिखाते हैं जिसका नाम चैंगफेंग था। वो गेम खेल रहा होता है और उसकी दूसरी साइड में जीवान उससे मिलने आ रही होती है। तभी वो उन लोगों की बातें सुनती है जिसमें फैंग का एक दोस्त उसे कह रहा होता है कि तुम तो किसी भी लड़की को एक हफ्ते से ज्यादा डेट नहीं करते हो, फिर तुम जीवान से कैसे 3 हफ्तों के साथ हो। तो उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस बार सच्चा प्यार हो गया है। फैंग बोलता है वो तो यू फैमिली की असली बेटी भी नहीं लगती, लगता है वो अडॉप्ट की गई है, तो भला मैं उससे प्यार क्यों करूंगा। उसकी फैमिली ने मुझे उसे डेट करने के लिए फोर्स किया था, गू फैमिली से कॉपरेट करने के बदले मैं उसके पास मजे ले रहा हूँ। जीवन सोचती है सियांगजांग की जगह उन लोगों ने मुझे इसके साथ रहने के लिए फोर्स कर दिया। फिर वो अंदर जाती है और फैंग उसको अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराता है। वो नोटिस करता है कि जीवन के हाथों में एक गिफ्ट बॉक्स था। वो उसे लेकर पूछता है कि इसमें क्या है। वो उसे खोलता है और इसमें ब्रेसलेट देखता है जिसे देखकर उसके फ्रेंड जीवन का मजाक उड़ाते हैं। जीवन उससे वो गिफ्ट खींचने की कोशिश करती है लेकिन उस वजह से वो टूट जाता है। तभी जीवन बोलती है मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। जाते जाते जीवन सोचती है कि अब वो सिर्फ गू फैमिली में ही नहीं, यू फैमिली में भी नहीं जा सकती। अब हम देखते हैं स्नो पर रही होती है और जीवन ड्रिंक करती हुई जा रही होती है। वो फैंग को गालियां देती है और उसे बेहोश ऐसा जैसा फील होने लगता है जिससे पहले वो गिर पाती। हमारे ड्रामा का मेन लीड वहाँ आ जाता है। जीवांग सोचती है ये तो बेजिंग में रहने वाली पावरफुल फैमिली का इंचार्ज जिंगमो है, तो यही जियाजियांग का फियांसे है, मेरा ब्रदर इन लॉ। जब वो अपने सेंस में आती है तो वो उससे दूर हो जाती है। तभी जिंगमो उससे पूछता है कि उसने चेंग फेंग से ब्रेकअप क्यों किया, तो उसी बात को इग्नोर करती है। वो पीछे से आकर उसके कान में आकर बोलता है मुझसे शादी कर लो, जिससे वो शॉक हो जाती है। जीवन उससे बोलती है मजाक करना बंद करो। तो वो बोलता है कि वजह क्या है मना करने की। वो बोलता है मैं फैंग जैसा नहीं हूँ जो बस मजे के लिए सब करता है, मैं वो तुम्हारा नहीं। जीवन बोलती है जियांग बहुत खुश है क्योंकि उसके पास तुम हो। जिंगमा बोलता है वो कौन है, मेरी फैमिली तो हमेशा पे तुम ही थी। जीवन मना करती है क्योंकि उसे यू फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशन में रहना था। जिंगमा बोलता है वो मुझे नहीं बता सकती कि मुझे किससे शादी करनी है, मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। और बोलता है मुझे पता है तुम वो फैमिली छोड़ना चाहती हो, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगा। जीवन उससे पूछती है कि वो उसकी मदद क्यों करना चाहता है, कहीं वो उसे प्यार तो नहीं करता। और बोलती है कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते। तो वो मन में सोचता है क्या ये बताने का सही समय नहीं रहेगा। फिर बोलता है ज्यादा मत सोचो, मुझे बस मेरे ग्रैंडपा का वादा निभाना है। तो जीवन बोलती है मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे उस फैमिली से निकाल लो, और मैंने उसके साथ मुझे तुम्हारे साथ 1 साल की शादी का एग्रीमेंट भी करना है, फिर हम डिवोर्स कर लेंगे। जिंगू मान जाता है। हम दोबारा वो सीन देखते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। जिंगू जियान के पास फ्लावर्स लेके आता है और बोलता है भले ये नॉर्मल वेडिंग ना हो लेकिन मैं अपनी वाइफ को फ्लावर्स तो भेज ही सकता हूँ ना। जीवान बोलती है मैं अपना सामान घर से लेने जा रही हूँ। जिंगू उसे बोलता है कि वो उसे ड्रॉप कर दे, तो वो मना कर देती है। फिर वो चली जाती है और फिर हम दोबारा फैंग को देखते हैं। उसका दोस्त बोलता है कि कुछ तो अजीब है, अभी तक जीवन तुमसे माफी मांगने नहीं आई, कहीं वो गुस्से में भाग तो नहीं गई। उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है उस लड़की की खुद की कोई औकात नहीं है, वो चेंगफेंग के सामने कुछ भी नहीं है। तभी फैंग बोलता है चिंता मत करो, मुझे छोड़कर कैसे ही जाएगी, गुस्से करने का बहाना कर रही होगी, आखिरकार वो मुझसे प्यार करती है, 3 दिन में आ जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जी वांगी हाउस आई हुई होती है जहाँ उसके पेरेंट्स पहले ही बाहर खड़े हुए होते हैं। वो सोचती है आज से मेरा और इनका लेना देना नहीं होगा। तभी उसके पापा तो थप्पड़ मार देते हैं और बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अभी भी यहाँ आ गई, जाओ जाके फैंग को मनाओ और उससे कहो कि तुम ब्रेकअप नहीं कर रही। जीवान खड़ी होती है और बोलती है मैं क्यों करूँ ऐसा, मुझे वो पसंद नहीं है। उसकी माँ बोलती है अगर वो पसंद नहीं है तो कहीं तुम जी फैमिली में एंगेजमेंट करने के बारे में तो नहीं सोच रही। उसका भाई बोलता है माँ मैं तो कहता हूँ उसकी जल्दी शादी करवा दो, तो आपको इस आवारा की चिंता नहीं होगी। जीवन बोलती है सिर्फ जियांग की वजह से मैं उस कमीने की शादी करने वाली थी, लेकिन मैं भी तो आपका ही खून हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। आपने मुझे बचपन में मुझे मेरे स्टेप डैड को दे दिया, तो नशा करते हैं और मारपीट करते हैं, मुझे लगा अगर मैं वापस आ जाऊंगी तो मेरी लाइफ अच्छी होगी, लेकिन आपने तो मुझे बर्बाद कर दिया। वो उनसे बहस करने लगती है। तभी जियांग बोलती है अगर इसको जिन्मो से शादी करनी है तो आप करने दो, मेरा क्या है, मैं तो फैंग से शादी कर लूंगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बड़ा किया है। और रोने लगती है। जीवन के पेरेंट्स उसको फोर्स करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर उसको फैमिली में रहना है जिससे वो कहेंगे उसे शादी करनी पड़ेगी। तो सीवान बोलती है कि मैं फैमिली छोड़ रही हूँ
और जाने लगती है, लेकिन जियांग उसे रोक लेती है और बोलती है आप क्यों जा रही हो, जाना तो मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने ही तो आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में लड़ाई करवाई। जीवन को पता था कि वो ये सिर्फ नाटक कर रही है। वो देखती है कि उसकी माँ जियांग से कितना प्यार कर रही थी, भले ही वो उनकी रियल बेटी ना हो, इसलिए वो बोलती है कि मैं अब उस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी, और फिर वो चली जाती है। अब जीवन सड़क पर चल रही होती है, तभी जिंगमो कार में आता है। जीवन बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है मैं तुम्हें लेने आया हूँ। फिर जीवन स्माइल करती है और कार में चली जाती है, और जिंगमो बोलता है यू फैमिली की इतनी हिम्मत कि उन्होंने तुम पर हाथ उठाया, उनको सबक सिखाना चाहिए। तो जीवन मना कर देती है, तो वो बोलता है तुम मेरी बीवी हो, मैं ये नहीं सह सकता। जीवन उसका हाथ उठाकर बोलती है हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर कपल है। जिनको बोलता है मेरे ग्रैंडपा तो हमें साथ हमेशा देखना चाहते हैं, अगर ये बस एक साल के लिए है तो ये दिखाना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो जीवन सोचती है कि ये बचपन से बिना पेरेंट्स के बड़ा हुआ है, जरूर उसके ग्रैंडपा ने उसे पाला होगा, तभी इन्होंने निराश नहीं करना चाहता। अब हम देखते हैं जीवन जिंगमो के घर आती है। वो उससे बोलता है कि तुम अगर ये पसंद नहीं आए तो हम कहीं और रह सकते हैं। जीवन बोलती है नहीं ये बहुत अच्छा है और मेरे कॉलेज से ही पास है, और बोलती है लेकिन ये तो तुम्हारे काम करने की जगह से बहुत दूर है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाता रहता हूँ। अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिंगो सिर्फ जीवन को देखने जाया करता था। फिर वो दोनों अपने हाई स्कूल की बातें करने लगते हैं। जीवन उससे बोलती है तुम तो बहुत फेमस थे, मेरी तरह चोर नहीं। फिर हमें पास का सीन दिखाते हैं जहाँ वो बुक निकालने की कोशिश कर रही होती है, तभी जिंगमो उसकी हेल्प करने लगता है। प्रेजेंट में जिंगमो बोलता है तुम अपने बारे में ऐसा बोलना बंद करो। तभी वहाँ एक मेड आ जाती है और वो उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर उसे बेडरूम में चलने के लिए बोलता है, और बेडरूम में वो शॉक हो जाती है, बोलती है यहाँ सिर्फ एक बेड है, हम कैसे सोएंगे। तो वो बोलता है हमें साथ सोना होगा। वो उसे किसी और रूम के लिए पूछती है, तो वो बोलता है कपल अलग अलग रूम में नहीं सोते, और बोलता है हमारे पास सर्टिफिकेट है तो मैं तुम्हारे घर का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवा के दूंगा। जीवन खुश हो जाती है, तभी उसके भाई का मैसेज आता है जिसमें लिखा था वह घर पर आया है, वो वहाँ पर आए और उससे माफी मांग ले, फिर वो जो भी हुआ था उसे भूल जाएंगे। दूसरी साइड उसका भाई बोलता है उसकी इतनी हिम्मत कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया। रिया मासूम बनकर बोलती है शायद वो ऐसा आपकी अटेंशन पाने के लिए कर रही हूँ, उनको अटेंशन दीजिए। सब ट्राई करते हैं लेकिन किसी का फोन जीवन नहीं उठाती, तभी फैंग बोलता है मैं कॉल करता हूँ, मुझे प्यार करती है, मुझे ब्लॉक नहीं कर सकती। लेकिन जीवन का भाई उसे रोक देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फैंग को पता चले कि उन्होंने जीवन को फोर्स किया था फैंग से शादी करने के लिए। फिर फैंग खड़ा होकर बोलता है मुझसे माफी मांग ले तो ही अच्छा है। फिर वो चला जाता है और जीवन का भाई जिंग ह्यू बोलता है जीवन और फैंग से डील करना बहुत मुश्किल है, अच्छा ही होगा कि हम जियांग की शादी जल्दी जी फैमिली में करा दें। जियांग बहुत खुश हो रही होती है, क्योंकि जो वो चाहती थी वही होने जा रहा था। अब रात को जीवन सोच रही होती है कि वो बेड शेयर नहीं करेगी, तभी पीछे से जिंगमो आता है और उसे गले लगा लेता है। वो बोलता है क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगी। जीवन उसकी तरफ मुड़ के बोलती है क्या। वो दोनों एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। वो पीछे होती है तो बेड पर कॉर्नर पे पीछे गिरने वाली होती है, लेकिन जिंगमो उसकी वेस्ट पकड़ लेता है और बोलता है तुम डर क्यों रही हो, हम लीगल कपल हैं। जीवन उसे पीछे करके बोलती है ये तुम क्या सोच रहे हो। जिंगमो हंसता है क्योंकि वो शर्मा गई थी। फिर वो उसके बगल में बैठकर बोलता है क्या हम साथ में पिक ले सकते हैं ताकि मैं ग्रैंडपा को भेज सकूं। वो मान जाती है तो वो पिक लेता है और पहले ही लॉक स्क्रीन पर लगाता है, जिससे जीवन बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि इस तरह मैं अपनी बीवी को रोज देख सकता हूँ। फिर वो पिक्चर को ग्रैंडपा को भेजता है और उनका वीडियो कॉल आ जाता है। वो बोलता है ये फोटो रियल है या फेक, कहीं तुमने फोटोशॉप तो नहीं करी मुझे बुद्धि बनाने के लिए। जिंगमा बोलता है जीवान तुम कुछ क्यों नहीं बोलती। वो कैमरे के सामने से आने से मना कर देती है, तभी वो उसे अपने पास खींच लेता है। दूसरी साइड ग्रैंडपा देख लेते हैं, वो खुश हो जाते हैं और जीवान खुद को इंट्रोड्यूस करती है। ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं और अपनी बीवी और पोती को बुलाते हैं। वो बोलते हैं फाइनली तुम दोनों साथ आ गए। क्या तुम्हें पता है कि जिंगो जिससे पहले वो बोल पाता, जिंगो इंटरप्ट करता है। ग्रैंडमा फ्लाइट बुक करने की बोलती है और बोलती है मुझे मेरी बहू देखनी है। जब वो लोग बात कर रहे होते हैं सिवान बोलती है तुम्हारी फैमिली कितनी अच्छी है। कुछ टाइम बाद जिंगो बात लेकर आता है और कपड़े चेंज करने लगता है। ये देखकर जीवान अपना फेसबुक से छुपा लेती है और हल्का से झांकती है और उसको देखती है। तभी वो स्माइल करता है क्योंकि उसे पता था कि जीवन उसे देख रही होती है। जैसे ही वो पलटता है वो नीचे देख लेती है, तभी वो उसके बेड में बगल में बैठ जाता है और उसकी बुक छीन लेता है, जिससे जीवन का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके हाथ चिंगमा के चेस्ट पर लग जाते हैं। वो उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर बोलता है मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें ऐसे ताकाजाकी करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे भी देख सकती हो। जीवन उसे दूर होकर बोलती है मैंने ऐसा नहीं किया। जिंगमा बोलता है क्यों ना हम साथ में शावर लें। तो वो बोलती है तुम क्या बोल रही हो। तभी वो उसके पास आने लगता है जिससे वो घबरा जाती है। तभी जिंगमा उसके फोrehead पे किस कर लेता है और बोलता है जाओ शावर ले लो, और जीवान तुरंत वहां से चली जाती है।
वो बाथटब से बाहर आती है तो देखती है जिंगू उसके अंडरवेयर धो रहा होता है, जिससे वो चौंक जाती है और उसे छीन लेती है और बोलती है ये तुम क्या कर रही हो। तो वो बोलता है क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, ये तो नॉर्मल बात है कि हम एक दूसरे के पार्टनर के कपड़े धो दें। जीवन बोलती है लेकिन हम दोनों को रोमांटिक पार्टनर्स नहीं है। वो उसे टॉवल पकड़ा देती है और हिचकिचाती है, फिर वो वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में जीवन सो रही होती है और जिंगू उसे देख रहा होता है। वो सोचता है पूरे 8 साल हो गए, फाइनली तुम मेरे पास हो। वो उसके पीछे से हक कर लेता है और सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जल्दी उठकर फिर से जीवन को देख रहा होता है, तभी उसकी आंखें खुलती है। वो अपने पास में जिंगो को देखती है और तुरंत उठ के बैठ जाती है। जिंगो उससे उसका हाथ मांगता है, वो कंफ्यूज हो जाती है और अपना हाथ दे देती है। तभी वो रिंग निकाल कर बोलता है ये हमारी शादी की निशानी कहकर पहना देता है। जीवन सोचती है कि कितना अटेंटिव है, अगर मैं कहूंगी कि मुझे नहीं चाहिए तो उसकी फीलिंग हर्ट हो जाएंगी। वो उससे पूछती है कि उसे फिंगर का साइज कैसे पता चला, तो वो बताता है कि लास्ट नाइट जब तुम सो रही थी मैंने नाप लिया था। फिर वो उसे टीज करने के लिए बोलता है कि तुम्हारी नेक भी, जिससे वो डर जाती है और पूछती है कि तुमने और क्या क्या किया। वो बोलने वाला होता है तभी वो अपने चेस्ट पर हाथ रख लेती है। जिंगू बोलता है मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारी परमिशन के बिना मैं तुम्हें कभी छूने की कोशिश भी नहीं करूंगा। अब ब्रेकफास्ट के टाइम पर जीवन को उसके टीचर का कॉल आता है। वो बताती है कि यूनिवर्सिटी में फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन हो रहा है। वो चाहती है कि वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करे और बोलती है तुम जियांग से अच्छा कर सकती हो, प्लीज जरूर आना। जब वो जाने वाली होती है जिंग उसे ड्रॉप करने को बोलता है लेकिन वो मना कर देती है। फिर जब वो सैड हो जाता है तो वो बोलती है तुम मुझे पिकअप करवाने आ जाना। अब जीवन रोड पर जा रही होती है तभी फैंग वहाँ आ जाता है। वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है, तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ में रिंग देकर पूछता है कि तुम क्यों पहनी हुई हो। तो वो बोलती है तुम्हें नहीं पता क्या इसका क्या मतलब है। फैंग बोलता है कल तो तुम मेरे साथ थी और बेशर्मों की तरह आज किसी और की रिंग पहनी है। अभी भी तुम्हारे पास चांस है, इस रिंग को उतार दो और वापस मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो जीवन बोलती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब मैं शादीशुदा हूँ। जिसे सुनकर वो बहुत चौंक जाता है और सोचता है ये सिर्फ उसे जलाने के लिए बोल रही है। अब नेक्स्ट सीन में वो पार्टिसिपेट करके आ गई होती है, तभी जिंगू आ जाता है और फिर वो दोनों कार में बैठकर जाने लगते हैं। जिंगू उसे पास आकर सीट पर लगाने लगता है, तभी उसके पास के दिन याद आते हैं जब जिंगू ने उसको एब्यूसिव फादर से बचाया था। प्रिजन में जिंगू उससे पूछता है कि वो क्या सोच रही है, तो वो बोलती है जब मैं छोटी थी तो मुझे एक लड़की ने बचाया था लेकिन मैं उसका फेस नहीं देख पाई थी। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे थैंक्स बोलूंगी। जिंगू वेलकम बोलता है, जीवन कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो बात घुमा देता है और बोलता है तुम फैंग से मिली थी ना। तो वो हाँ बोलती है और फिर वो पूछता है कि तुम्हें उसे पसंद करती हो क्या। तो वो मना कर देती है। तो जिंगू उससे पूछता है कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों आई। तो वो बताती है कि यू फैमिली और गू फैमिली के साथ रिश्ता बनाने के लिए उन्होंने मुझे फैमिली में वापस लिया ताकि मैं वो कर सकूं। जिंगू गुस्से में सोचता है कि मैंने सोचा था अगर ये वापस यू फैमिली में चली जाएगी तो खुश रहेगी, लेकिन वो लोग तो और बदतर निकले। अब हम देखते हैं जिंगू और जीवन लंच के लिए आए हुए होते हैं। जीवन वॉशरूम के लिए जा रही होती है, तभी उसकी फैमिली दिख जाती है। वो उनके पास से जाने लगती है, तभी जियांग उसे देखकर उसके पास आती है और पूछती है कि वो लास्ट नाइट कहाँ थी। ऐसे बाहर घूमना ठीक नहीं है, आप पेरेंट्स से माफी मांग लीजिए, हम आपकी चिंता हो रही थी। तभी उसके पापा बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है, ऐसी नालायक औलाद मेरी नहीं हो। जियांग उनसे बोलती है ये आपकी असली बेटी है, ये रात को घर वापस नहीं आई, क्या आपको उनकी चिंता नहीं है। तो जीवन की माँ भी उसे सेम सवाल पूछती है। तो जीवन बोलती है मैं आपको ये क्यों बताऊं, मेरा इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके पेरेंट्स बुरा बुरा बोलने लगते हैं। जीवन वहां जाने लगती है लेकिन जियांग फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन जीवन उसका हाथ हटा देती है। तो जियांग बोलती है आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट इसलिए हैं क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं, मुझे पता है आपकी जगह मैंने ले ली, इस वजह से आपको अच्छा नहीं लगता। वो बोलती है बस एक शब्द बोलो और मैं यू फैमिली छोड़ दूंगी। जीवान उसे थप्पड़ मार देती है जिससे उसके पेरेंट्स चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं जब से मैं यू फैमिली में वापस आई हूँ तब से तुम मुझे ही टारगेट बना रही हो। तुम्हें पता था कि मुझे पाइनएप्पल से एनर्जी है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे उसका जूस पिलाया। तुम मुझे मारना चाहती थी है ना, और तुम्हें लगा कि मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैं परिवार के सारे रिश्ते तोड़ लिए, तुम भी तो वही चाहती थी ना। फिर जियांग दोबारा मासूम बनकर वापस से बोलती है मुझे नहीं पता है ऐसे क्यों सोचते हैं, लेकिन मैं तो उनकी भलाई ही चाहती थी। उसके पापा उसकी बेइज्जती करते हैं और बोलते हैं ये तुम्हारी बहन है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो वो बोलती है ये मेरी बहन नहीं है, ये कहकर वो चली जाती है। वो वापस सिंगमो के पास आती है, वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रही हो। तो वो बस स्माइल कर देती है और सोचती है ये अच्छा है कि ये मेरी हेल्प कर रहा है मेरे हाउस रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करने के लिए। जिंगो बताता है कि ग्रैंडपा का कॉल आया था, वो आज रात की फ्लाइट से आ रहे हैं, मैंने कल तुम्हें उनसे मिलने ले चलूंगा। जीवन बोलती है लेकिन मैंने तो कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया।
इसके बाद शॉपिंग करने चल सकते हैं क्या? जिंगमा बोलता है, उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट तुम खुद हो। हम देखते हैं जीवान और जिंगमो ग्रैंडपा से मिलने आए हुए होते हैं। सब वहाँ जीवान की तारीफ कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम लोगों ने अचानक शादी कर ली तो हम ज्वाइन भी नहीं कर पाए। फिर ग्रैंडपा जियान को उसके साथ जाने को बोलते हैं और डिनर के टाइम ग्रैंडपा बताते हैं कि जिंगमो के पेरेंट्स जब वो छोटा था तभी गुजर गए थे और हम बूढ़े हो गए हैं। सिर्फ तुम ही हो उसका ध्यान रखने के लिए, इसीलिए तुम उसे खुश रखना। तभी जिन्मो की बहन खुद को इंट्रोड्यूस करके बोलती है, मैं युनता हूँ, तुम तो हमारे यहाँ लंबे टाइम से फेमस हो। जीवन कंफ्यूज हो जाती है। तभी जिंगमो सोचता है कि इन लोगों का मुंह बंद क्यों नहीं रहता। वो लोग थोड़ी देर और बात करते हैं। तभी एक और आके बोलता है कि यू फैमिली के लोग उनसे मिलने आए हैं। जिंगमो जीवन का हाथ पकड़ कर बोलता है, डरो मत, मैं यही हूँ। वो सोचती है कि कितना अच्छा हस्बैंड है जो अपनी बीवी के बारे में हर वक्त सोचता है। युनता बोलती है, वो बेशम यहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे वो यू फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं। जीवन पूछती है, क्या तुम्हें वो लोग पसंद नहीं? तो वो मना कर देती है और बोलती है, उन लोगों ने तुम्हारे पैसों का फायदा उठाया। जो उनकी असली बेटी भी नहीं है उससे वो इतने प्यार से रखते हैं, और तुम्हें उनमें से मुझे बस एक ही पसंद है और वो हो तुम। ग्रैंडपा बोलते हैं, अगर उन फैमिली ने तुम्हें परेशान किया है तो मैं उनकी खाल उतार दूंगा। और फिर वो थोड़ी देर बात करते हैं। फिर इस टॉपिक पर जिंगमो देखता है कि जीवन अनकंफर्टेबल हो रही थी तो उस टॉपिक को बंद करने की बोलता है। ग्रैंडपा पूछते हैं, क्या तुम्हें उन्हें देखना है? तो वो मना कर देती है। इसलिए ग्रैंडपा बोलते हैं, अगर इसे नहीं देखना तो उन्हें भगा दो। जीवन के पेरेंट्स बाहर गिफ्ट लेके खड़े हुए होते हैं और बोल रहे होते हैं कि जियांग ही है जो ये शादी डिजर्व करती है। तभी गार्ड बाहर आता है। जीवन के बाबा बोलते हैं, हमें अंदर ले चलो। अब मिस्टर जीव और मिस जीव का टाइम वेस्ट मत करो। गार्ड बोलता है, उन दोनों को आपसे नहीं मिलना। वो पूछते हैं क्यों, और बोलते हैं, तुम्हें उनसे कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? तो गार्ड बताता है कि ये उनका ही ऑर्डर है। जीवन की माँ बोलती है, वो बेटा ऐसे कैसे कर सकता है, हम यहाँ खुद आए हैं उनसे मिलने। जीवन के पापा गार्ड से पूछ के बोलते हैं, कहीं वो बिजी है इसलिए तो उन्होंने मना नहीं की। गार्ड बोलता है, अब उन दोनों की उम्र हो गई है, वो कुछ टाइम पहले ही आए हैं, अच्छा ही होगा कि आप उन्हें अकेला छोड़ दें। जीवन के पापा सोचते हैं, फिर तो ठीक है कि उन्हें किसी बारे में पता नहीं चला। फिर वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, उन्हें बता देना कि हम किसी दिन और दोबारा आएंगे। अब वो दोनों घर आते हैं और अपने बेटे को गिफ्ट लेने को बोलते हैं। वो पूछता है कि आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। वो सब बताते हैं कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें गेस्ट से नहीं मिलना। जीवन की माँ बोलती है, मुझे तो लग रहा है कि सर्वर ने कुछ एक्सक्यूज दिया है। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं, ऐसा नहीं है, उसने सही ही कहा होगा, वो दोनों बूढ़े हो गए हैं और उन्हें आराम चाहिए। वैसे भी शादी तो बहुत पहले ही फिक्स हो गई थी। शिवांकिया बोलती है, लेकिन तो उसके हस्बैंड बोलते हैं, एक तरफ वो घटिया जीवन और एक तरफ हमारी सुंदर समझदार बेटी जियांग, तुम्हें क्या लगता है वो फ्लावर को छोड़ के कांटे को क्यों चुनेंगे? जियांग बोलती है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जिंगो मेरे साथ इनडिफरेंट रहता है, अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, और जब हम मिलते हैं तो एक शब्द भी नहीं बोलता। उसकी माँ बोलती है कि वो बस दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा बिहेवियर करता है और तुमसे तो शर्माता होगा। उसके पापा बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, कल मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के बाद करने दोबारा जाएंगे। जियांग खुश हो जाती है। उसका भाई बोलता है, क्या कोई खबर आई जीवान की? तो उसके पापा बोलते हैं, उस बिच का नाम मत लो, मैंने एक घटिया औलाद को पैदा किया है। दूसरी साइड जीवान घर देख रही होती है और जिंगो उससे पूछता है कि तुम यहाँ आने से पहले कितनी नर्वस थी, अभी नर्वस हो क्या? तो वो मना कर देती है और बोलती है, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बहुत अच्छे हैं, मैं भी उनका एहसान चुकाऊंगी। तो जिंगो मना कर देता है और बोलता है, तुम तो पसंद करने के लिए ही बनी हो। फिर वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है, वो तुम्हें हमेशा ऐसे ही ट्रीट करेंगे और मैं भी। वो सोचता है, हमेशा तुम्हें पैम्पर करूंगा, तुम्हें प्यार से रखने की आदत हो जाएगी और फिर अपने बारे में तुम कुछ बुरा नहीं सोचोगी। जीवन सोचती है कि ये कितनी प्यारी फैमिली है, जैसा मुझे चाहिए थी मेरे सपनों में, जब मुझे सच में मिल रही है। यकीन ही नहीं हो रहा। वो उसको थैंक्स करती है और बोलती है, तुम बहुत अच्छे इंसान, मैं खुश नसीब हूँ कि मैं तुमसे मिली। तभी वो जीवन को किस करने वाला होता है लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि वो एक फोटो फ्रेम की तरफ देखकर बोलती है, ये तुम्हारे बचपन की है क्या? फिर वो उस पिक्चर को उठा लेती है और सोचती है, इसके हम पापा तभी खत्म हो गए थे जब ये इतना छोटा था, ये बहुत सैड हुआ होगा। वो बोलती है, जब तुम बचे थे तब तुम बहुत क्यूट थे। तो वो बोलता है, क्यों, अब मैं अच्छा नहीं लगता क्या? जब वो कुछ नहीं बोलती तो वो बोलता है, हाँ मैं तो भूल ही गया था, मेरी एस्थेटिक फैन जैसे नहीं है। तभी बोलती है, नहीं, तुम अच्छे दिखते हो अपने एस्थेटिक में। वो उस फोटो फ्रेम को लेकर बोलता है, मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ। तभी वो उसके पास आकर बोलता है, क्या मैं तुम्हें ऐसा पसंद हूँ? वो उससे पूछती है कि तुम मेरे इतने पास क्यों आ रहे हो? और बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम भी करती हो? और बोलता है, अगर मैं एग्रीमेंट नहीं करता क्या तभी तुम मुझसे शादी करती? वो कुछ बोलती नहीं है तो वो पीछे हो जाता है और बोलता है,
तुम्हें कहने को फोर्स नहीं करूंगा, मुझे तो बस अपनी फीलिंग बतानी थी। अगर इस साल मैं तुम्हें खुद को प्यार नहीं करवा पाया तो तुम जा सकती हो। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो सोचती है, बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी प्यार महसूस नहीं, तो मुझे ऐसे कैसे अपने प्यार में नहीं डाल सकते। वो उसे बोलती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी। फिर थोड़ी देर बाद जब जिंगो अपना काम कर रहा होता है, वो वहाँ आती है और बोलती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर वो बताती है कि युनताओ की फेवरेट डिजाइनर जिसका नाम वानियन है, क्या तुम उसे जानते हो? तो वो बोलता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। और बोलता है, मुझे कहना चाहिए कि मैं उसका क्रेजी फैन हूँ, और अगर मुझे कोई चांस मिला तो मैं उसके साथ ऑटोग्राफ मांगूंगा। जीवन सोचती है कि मुझे कितना पसंद करता है और बोलती है, मैंने आज युनताओ से बात की, उसने कहा कि वानियन और यू फैमिली अब साथ में काम नहीं करेंगे। क्या तुम्हें पता है क्यों? वो पूछता है क्यों? तभी वो बताती है, वानियन मैं ही हूँ। वो चौंक जाता है तो हंसकर बोलती है, तुम सरप्राइज होकर कितने प्यारे लगते हो। वो बताती है कि तुम पहले इंसान हो जिसे मैंने ये बताया। तो जिंगो बोलता है, तुमने मुझे इतनी इम्पोर्टेंट चीज क्यों बताई? तो वो बोलती है, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। तुमने ही तो कहा था कि हम फैमिली हैं। और बोलती है, मैंने यू फैमिली से नाता तोड़ दिया, इसलिए अब मैं उसके लिए काम नहीं कर रही, मैं स्क्रिप्ट घर पर ही कर रही हूँ। वो पूछता है कि तुम अपनी मैरिज स्क्रिप्ट फ्यूचर में किसको भेजोगी? तो वो बोलती है, मैं खुद का स्टूडियो खोलूंगी, मैंने तो नाम भी सोच लिया है, जिन होंग। जिंगमा बोलता है, अच्छी बात है, मैं भी उसमें इन्वेस्ट करूंगा। जीवन बोलती है, तुम उसमें इन्वेस्ट करोगे क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ है या सिर्फ मदद करने के लिए? तो वो बोलता है, मैंने कहा ना, मैं वान यान का क्रेजी फैन हूँ, सो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। जीवन बोलती है, तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हो? तो वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है, मुझे तुम्हारी एबिलिटी पे यकीन है, तुम्हें जो करना है करो, और अगर बात सक्सेस या फेलियर की है तो वो मैं संभाल लूंगा। जीवन बोलती है कि तुम्हें पैसे के जाने का डर नहीं है क्या? दूसरी साइड जीवन का भाई सोच रहा होता है कि हमने टीचर वानन को किस चीज से ऑफेंड कर दिया है। जिन्हों फैशन कॉम्पिटिशन शुरू ही होने वाला है, अगर हम उसमें फाइनल नहीं हुए तो। जीवन की माँ बोलती है, ये ओल्ड मैन बहुत ट्रबलसम है, जब वो बीमारी है तो वो मरी क्यों नहीं जाता? जीवन का भाई बताता है, मैंने मिस्टर जी को दोबारा नहीं देखा। जीवन के बाबा बोलते हैं, हाँ ओल्ड लेडी की पुरानी बीमारी वापस आ गई है, उन्हें गैस से नहीं मिलना। उसकी वाइफ बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि वो हमें अवॉइड कर रहे हैं? तो वो मना कर देता है और बोलता है, वो फैमिली बहुत पावरफुल है, वो ऐसी चीज नहीं करेगी जिससे उनका नाम बिगड़े। 2 दिन रुक कर देख लेते हैं। तभी वहाँ फेंग आ जाता है। जीवन का भाई जेक्यू का नाम लेता है और बोलता है, अच्छा है तुम सब यहाँ हो। वो फोटो दिखाकर बोलता है, यू जीवन यहाँ क्या कर रही है? वो सब पिक उठाकर देखते हैं और फैंग बोलता है, वो जिनहोंग रेस्टोरेंट में रात को अचानक ओपन हो रहा था, वहाँ डिजाइनर पोजीशन के लिए अप्लाई करने गई है। तुम लोग अपनी बेटी की केयर भी नहीं कर सकते, आपने उससे मुझे शादी करने के लिए कैसे राजी किया? और बोलता है, उसने तो मुझसे अभी तक माफी भी नहीं मांगी। जीवान के आप बोलते हैं, तुम उस स्टिंकी यू जीवान का गुस्सा तो पता ही है ना, खदीर ऐसी जिद्दी, वो बस यांग जैंग से चिढ़ती है, आप चिंता मत करो, वो आपको बहुत प्यार करती है, फर्क नहीं पड़ता कि कितना भी स्ट्रगल कर ले, आपकी शादी भी डिले नहीं होगी। फैंग सोचता है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे इन दोनों बात भी नहीं करती, मुझे लगता है वो मेरे प्यार में रात भर रोती रहती होगी, शादी के बाद उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। जीवान के पापा वो फोटो देखकर बोलते हैं, उसके डिजाइन जियांग के बराबरी भी नहीं कर सकते, वो अपनी फैमिली के अलावा दूसरे के डिजाइन बना रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाहर के लोगों के साथ मिलकर वो हमारे लिए मुश्किल करना चाहती हो। जीक्यू की माँ बोलती है, और नहीं तो क्या, और हाँ, उसे तो अपने हाउस रजिस्ट्रेशन में मूव आउट करना है ना। जीवान के पापा अपनी बेटे से बोलते हैं, जाओ और घर के हाउस रजिस्ट्रेशन बुक लेकर आओ, उसके लिए एक नई जगह ढूंढेंगे। जीवान को पता नहीं चलना चाहिए। उनका बेटा जाता है और तुरंत बाहर आकर बोलता है, वो बुक गायब है, जिससे वो चौंक जाते हैं और बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मैंने खुद छुपाई थी। जियांग बोलती है, कहीं वो उस दिन गायब तो नहीं हुई जब जीवान घर से चली गई थी और हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक भी ले गई हो? वो ऐसा कैसे कर सकती है? ये मेरे पेरेंट्स के लिए इतना प्यार करते हैं, ये तो अपमानजनक है। जीवन की माँ बोलती है, उसे सच में हमसे रिश्ते तोड़ने हैं, अब वो मुझे अपनी माँ भी नहीं मानती। फैंग जो बहुत कंफ्यूज होता है बोलता है, उसे तुम लोगों से रिश्ते नहीं रखते और हाउस रिलेशन बुक भी छोड़ गई है, आप लोगों के बीच में हुआ क्या है? जियांग बोलती है, ये मेरी ही गलती है, मैंने उनकी जगह ली, वो मुझे नफरत करती हैं और चाहती हैं कि मैं चली जाऊं, और मेरे पेरेंट्स मेरी बहन से लड़ बैठते हैं मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। फैंग बोलता है, ये तो रेडिकुलस है, और बोलता है, लगता है जब मेरी और उसकी शादी होगी मुझे इस पर ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और उसे झेलेगा कौन? दूसरी साइड जीवान अपने आईपैड पे काम कर रही होती है। तभी जिंग वहाँ आता है। जीवन तुरंत खड़ी हो जाती है क्योंकि उसके हाथ में पेपर देखकर वो पूछती है कि क्या ये हाउस रजिस्ट्रेशन है? तो वो स्माइल करता है और उसके पास से निकल जाता है। वो बोलती है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो उसे छीनने वाली होती है लेकिन वो अपना हाथ ऊपर कर लेता है।
तभी वो पीछे गिर जाता है और जीवन उसके ऊपर गिर जाती है। वो तुरंत हट जाती है। तभी जिंगमो उसे थैंक यू बोलता है और बोलता है मेरी फैमिली में हाई स्टेटस है। फिर भी वो बोलता है एक सवाल है जो मुझे तुमसे बहुत टाइम से पूछना है। वो बोलती है क्या? तो वो पूछता है जिस साल तुम यू फैमिली में वापस आई थी तुमने कहा था तुम मुझसे शादी नहीं करोगी और चाहती हो कि मैं जियांग जियांग से शादी कर लूं। जीवन सोचती है इसे अभी तक याद कैसे है? जिंगमो बोलता है मैंने तुम्हारे साथ हाई स्कूल में कहीं कुछ किया तो नहीं, इस वजह में तो मुझे पसंद नहीं करती हूँ। जीवन बोलती है मैं गलत थी, उन लोगों ने मुझे फोर्स किया था। तब मेरे ग्रैंडफादर उन्होंने वो तुमसे शादी करने की बोली थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कहा था तब तक मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूं और वो फैमिली में आने देंगे। तो मुझे उस टाइम वही चाहिए था। मुझे फील करना था कि फैमिली का प्यार कैसा होता है, इसलिए मैं प्रॉमिस किया था। जिंगमो उसका हाथ पकड़कर बोलता है उन्हें तुम्हारी कदर नहीं है, वो अंधे हैं। वो उसके गाल पर हाथ रखने वाला होता है लेकिन रुक जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी उसके लिए रेडी नहीं है। और वो बोलता है चिंता मत करो, मैं हमेशा यही हूँ। जीवान बोलती है मैंने मना की थी शादी से फैमिली की वजह से, लेकिन तुम्हारी शादी जियांग से होना वो मेरी इंटेंशन में नहीं था। जिंगमो बोलता है कंग्रेचुलेशन, तुमने उस फैमिली से छुटकारा पा लिया। वो बोलती है इसका क्या मतलब? तो वो डॉक्यूमेंट उठाकर बोलता है तुम्हारा हाउस रजिस्ट्रेशन मूव आउट हो गया है। वो तुरंत उस डॉक्यूमेंट को अपने हाथों में लेती है और स्माइल करती है और सोचती है इस उसमें हो ही गया, अब मुझे उससे छुटकारा मिल गया। वो देखती है लास्ट पेज पर उसका नाम नहीं था। वो दोबारा स्माइल करती है क्योंकि अब सब में वो फ्री थी। जिंगमो से पूछता है कि क्या वो खुश है, तो वो स्माइल करके बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और बोलती है एक साल बाद जब हमारा डिवोर्स होगा मैं अपना अकाउंट मूव आउट कर लूंगी। जिंगमो बोलता है क्या तुम भूल गई हो जो मैंने तुमसे उस दिन पहले कहा था? शिवान सोचती है हाँ, इसने कहा था कि मुझे पसंद करता है। वो बोलती है मेरा मतलब ये था कि अगर एक साल बाद हमारा रिलेशनशिप वर्क नहीं करा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। जिंगमो थोड़ा सैड हो जाता है और बोलता है उसे भूल जाओ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता वांग, बट मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे बारे में सोचोगी। और अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो क्या तुम मुझसे थोड़ी सी भी अट्रैक्ट हो? वो सोचने लगती है तो जिंगमो को लगता है कि वो इस बार भी कुछ नहीं बोलेगी। वो बोलती है हाँ थोड़ा सा, जिससे वो खुश होकर बोलता है कि मेरे लिए इतना ही काफी है। अब हम देखते हैं फैंग बोलता है कि यूजी क्यों अभी तक आया क्यों नहीं। तो जीवान के पापा बोलते हैं तुम चिंता मत करो, जीवान हाउस रिलेशन मूव आउट नहीं करवा सकती। जीवान की माँ बोलती है वो जीवान भी ना तुमसे शादी करना तो खुशकिस्मती होगा, उससे तो कभी तुम्हारे जैसा लड़का भी नहीं मिल सकता। तभी जी क्यों आ जाता है और बोलता है हाउस रिलेशन रीइश्यू हो चुका है। वो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं जैसे कि अकाउंट रजिस्टर हो चुका है, वो बुक जो बेवकूफ जीवान ले गई है वो इनवैलिड हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि वो अपना हाउस रिलेशन ट्रांसफर कैसे करवा सकती है। जब तक वो यू फैमिली में एक दिन के लिए भी हो मैं उसका फादर ही रहूंगा। तभी एक डिलीवरी वाला एक डॉक्यूमेंट देखने आता है। सीक्यू की माँ पूछती है कि वो क्या है, तो वो उसे खोलने लगता है और देखता है कि वो हाउस रिलेशन बुक थी। उसकी माँ बोलती है अरे ये जब मैं बिजनेस वर्क के लिए गई थी तब मैंने ये खो दी थी, अब किसी भले इंसान ने वापस भिजवा दी। तभी मैं सोचूं जीवन कैसे बुक चोरी करेगी। जीकू के बाबा बोलते हैं तुरंत उसे खोलो। जीक्यू उसे खोलता है और बोलता है हाँ ये हमारी फैमिली की ही है, लेकिन इसमें यूजियाओ नहीं है। जिससे फैंग शॉक हो जाता है और खड़ा हो जाता है। जीक्यू सोचता है तो उसने सच में ये कर लिया। जीक्यू के पापा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं उसकी इतनी हिम्मत की उसने रिडिकुलस चीज की। जीक्यू की मम्मी बोलती है क्या तुमने ठीक से देखा? जीक्यू बोलता है मैंने बहुत बार देख लिया और इसमें वो कहीं नहीं है, सिर्फ हम चार हैं। जीक्यू सोचता है जीवान क्या तुम हमसे इस हद तक नफरत करती हो? हम तो साफ साफ एक ही खून है। जियांग स्mirk करके सोचती है आप यू फैमिली की एल्डर डॉटर की आइडेंटिटी ऐसे ही छोड़ रही हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कभी चांस नहीं लेने दूंगी यू फैमिली में वापस आने का। फैंग बोलता है उसने ये सब छुपके किया। जीक्यू के पापा बोलते हैं चिंता मत करो। फिर वो अपना फोन निकाल कर जीवान को कॉल करते हैं लेकिन वो नहीं उठाती। वो चिल्लाते हैं क्या ये मुझे मारने तक मुझे परेशान करने वाली है। तभी उनके चेस्ट में पेन होने लगता है। जीक्यू की माँ बोलती है वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, हम उसके माँ बाप हैं। तो बीजियांग बोलती है ये मेरी वजह से हुआ है, मैं भी अपना हाउस रजिस्ट्रेशन मूव आउट करवा लेती हूँ। मेरा जाना ही अच्छा होगा, अगर मैं चली जाऊंगी तो वापस आ जाएंगी। उसकी मॉम बोलती है ऐसा मत बोलो, ये हमेशा से तुम्हारा ही घर था और तुम्हारा ही रहेगा। तुम्हारे रियल पापा मारपीट करते हैं, मैं तुम्हारी माँ होकर तुम्हें कैसे जाने दे सकती हूँ? जियांग मना करके बोलती है मेरी बहन भी वहाँ बचपन में अडल्ट हो गई तो मैं क्यों नहीं वो सह सकती। उसकी माँ बोलती है मेरी फूल जैसी बेटी, तुम्हारी बहन को उन चीजों की आदत हो गई, तुम खुद को उससे कंपेयर मत करो। जियांग अपनी मॉम को हक कर लेता है। फैंग बोलता है रोना धोना बंद करो, तुम्हें भी यू जीवान की तरह जाना है ना। अब जीवान ने तुम लोगों से रिश्ता तोड़ लिया है और तुम लोग उसकी शादी के बारे में डिसीजन कैसे ले सकते हो? जीक्यू के पापा बोलते हैं मैं ले सकता हूँ, इस लड़की को मैं मूव इन करवाऊंगा। और बोलते हैं
वो वर्क करने के लिए जिनहोंग जा रही है ना। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा आधे महीने के एडवांस में। जब जिनहोंग की ओपनिंग है, मैं उसे देख लूंगा फैमिली के अगेंस्ट जाने के लिए। फैंग बोलता है मैं गुड न्यूज का इंतजार करूंगा और चला जाता है। अब हम देखते हैं जीक्यू और जियांग स्टेज पर होते हैं। जीक्यू बोलता है आपको यू फंक्शन में स्वागत है। आज हम अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नए हॉर्टिकल्चर कलेक्शन। ये डिजाइन मेरी बहन जियांग का बनाया हुआ है। तभी वहां पर बैठ एक लेडी बोलती है यू फैमिली की सेकंड लेडी के बनाए हुए डिजाइन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमें तो वांग यान के डिजाइन देखने हैं। वहां बैठा आदमी बोलता है हाँ, हमको वही देखने हैं। और सब लोग वहाँ ऐसी ही बातें करने लगते हैं। तो जियांग जीक्यू से बोलती है मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन मैं वांग यान के डिजाइन से कंपेयर नहीं कर सकती। क्या मैं यूजलेस हूँ? तो वो बोलता है नहीं, तुम औसम हो, लाखों में एक। अगर तुम्हारी जगह जीवन यहाँ होती अब तक उसे मार पड़ चुकी होती। बैठी हुई लेडी बोलती है प्लीज हमें सस्पेंस में रखना बंद कीजिए। यहाँ आधे घंटे से ज्यादा वेट कर रहे हैं, हमें वानियन के डिजाइन दिखाइए। जीक्यू सोचता है ये सब लोग वानियन के डिजाइन देखना चाहते हैं, लेकिन वो तो मेरे मैसेज भी नहीं देख रही। वो हमसे कॉपरेट करने के लिए भी मना कर दिया। अब कुछ करना होगा हमें, वरना हमें बहुत लॉस होगा। वो बोलता है आप सब थोड़ा वेट कीजिए, टीचर वानियन यहाँ नहीं आए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में आने के लिए एनर्जी नहीं है, लेकिन मिस्टर जी और उनकी बहन यहाँ आएंगे, वो सरप्राइज गेस्ट हैं। थोड़ी देर और बीत जाती है, तभी वहाँ बैठी रिपोर्टर फोन में देखकर बोलती है देखो जी उनटान ने अभी एक वीडियो पोस्ट किया है जिन्हों को प्रमोट करने के लिए। जियांग सोचती है ये कैसे पॉसिबल है। वो जर्नलिस्ट बोलती है कि उन्होंने कुछ गलत चीज पोस्ट तो नहीं कर दी, वो जिन्होंग जैसे ब्रांड को क्यों प्रमोट करेंगी। वो बोलती है युनताओ ने कहा है कि वो जिन्होंग के हेडक्वार्टर में है, और पूछती है ये क्या हो रहा है। वो लोग जीकी और जियांग को झूठा बोलने लगते हैं। फिर वो बोलते हैं चलो जनोंग चले, ये लोग तो वैसे भी वान वान के डिजाइन नहीं दिखाएंगे। जब वो सब चले जाते हैं जियांग बोलती है ब्रदर अब मैं क्या करूं। वो बोलता है वानिया हमारे साथ कॉपरेट करने के लिए मना कर रही है, जब तक ये बात लीक ना हो जाए तब तक हमें ज्यादा लॉस नहीं होगा। वो अपने फोन में उस डिजाइन को जूम करके बोलती है ये तो वानिया से सिमिलर स्टाइल है। सीक्यू बोलता है लगता है किसी ने उनका डिजाइन चुराया है, चलो देखने चलते हैं, मुझे उन्हें नीचे दिखाना है। अब हम दूसरी साइड देखते हैं। जनता बोलती है भाभी मैंने कुछ किया है, मैंने जिन्हों को वीवो पे प्रमोट किया है, आपको उसे दिक्कत तो नहीं है ना। जीवन बोलती है तुमने मेरी हेल्प क्यों करी। तो वो बोलती है क्योंकि आप बहुत अच्छी हो, मुझे यकीन है आप अच्छे काम ऐसे ही फ्यूचर में करती रहोगी। जिंगो बोलता है हे चलो उससे ज्यादा चिपको मत। वो बोलती है मैं तुम्हारी तरह जेलस नहीं हूँ। जीवन बोलती है जिन्हों की ओपनिंग सेरेमनी कंप्लीट हो गई है, तुम्हें कब भी जाना चाहिए, कुछ देर बाद जर्नलिस्ट आएंगे। जिंगो बोलता है ठीक है, और युनताओ से बोलता है चलो लोग यहाँ डिजाइन देखने आएंगे। जीक्यू आ जाता है और बोलता है जिन्होंग के बॉस और डिजाइनर कौन है। जीवन की सेक्रेटरी बोलती है जेंटलमैन आप क्या कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि उसे उसकी ओनर से मिलना है, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तभी जीवन बोलती है मैं ही ओनर हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पता चलेगा कि क्या होता है जब जीवान के भाई बहन को पता चलता है कि वही वानिया है, और क्या जीवान को जिंगो से प्यार होता है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।